आत्मानंद अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी लोक विराजित साधु साध्वीगण सारे संयम सुशोभित श्री हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन करती हूँ मैं आहर्निशम संबोधि करो प्रदान प्रभु कृपालु पापों को कर सकूं हनन पापों का कर सकूं शमन। 18 पाप के इस विवेचन में साथियों हमारा आज विषय चल रहा है 12वें पाप कलह का शुक्ल पक्ष संप। दोस्तों संबोधि श्री आपके बीच में आ चुकी है और आज मैं आपको संप के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। संप ये शब्द संगठन का पर्यायवाची शब्द है। संगठन और संप दोनों में बहुत अंतर नहीं है। संप का मतलब एकता, भाईचारा, सद्भावना, समायोजना और जिसको हम आज की भाषा में कहें एडजस्टमेंट, यानी सबको साथ लेकर प्यार से आगे बढ़ने वाली जो एक वृत्ति होती है, एक आदत होती है, एक भाव होता है सुंदर सा, उसको कहते हैं संप। संप जो जैन धर्म ने भी सारी दुनिया में फैलाया है। जैन धर्म कहता है मिट्टी में सब भूएसु, मिट्टी में सब भूएसु, अर्थात सब संसार के प्राणियों के साथ मेरी मित्रता है। प्राणी वात्सल्य ये जैन दर्शन का सबसे प्यारा, जियो और जीने दो, कितना सुंदर मंत्र है। ऐसे ही सबसे विश्व मैत्री करना ये जैनियों का, जैन धर्म का एक उद्घोष है। मिट्टी में सब भूएसु जैनागमों का उद्घोष है। सब जीव हमारे मित्र हैं, नहीं किसी पर रोष है। सब जीव हमारे मित्र हैं, नहीं किसी पर रोष है। वसुधैव कुटुंबकम कौन कहेगा? जिसको सब पर प्यार होगा। पूरी वसुंधरा, पूरी धरती सभी मेरा कुटुंब है, मेरा अपना खानदान है, मेरा अपना परिवार है। सारी वसुधा कुटुंब हमारा, हम सब के सब अपने। वसुधैव कुटुंबकम महाभारत के सत्य तभी हो सपने। महाभारत कौन सा? और वो महाभारत नहीं जिसमें लड़ाई हुई थी कौरवों पांडवों की, नहीं नहीं, उस महाभारत की बात नहीं कर रही हूँ मैं। महाभारत
भारत ही सबसे महान, सारा संसार ही भारत है। मैं केवल अपने देश को ही अपना ना मानूं, मैं केवल अपने परिवार को ही अपना ना मानूं, मैं सबको अपना मानूं। वसुधैव कुटुंबकम। आप कहोगे रहने दो रहने दो, ये सारी बातें तो ना किताबों में अच्छी लगती हैं, शास्त्रों में अच्छी लगती हैं। आज तो कोई अपना नहीं है, कोई किसी को अपना नहीं मानता। यही तो बीमारी हो गई कलह की। आप गलत नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो कलह की बीमारी के लिए तो उपाय लेके आई हूँ मैं, संप। कलह त्याग कर संप को धारण करना उत्तम। 30 महामोहनीय बोल का बंध मत करना तुम। हमारे आगम में आया है दोस्तों, 30 महामोहनीय कर्म होते हैं, उनका बोल, 30 महामोहनीय कर्म के बोलों का बंध, जो 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक उत्कृष्ट, इतना ज़्यादा उसका बंधन होता है इतने समय तक वो कर्म बनता है, महामोहनीय कर्म। कैसे बनता है? किसी को पानी में रूंध कर उसको सांस घोट कर मारना, किसी को डुबो कर मारना, किसी को आग में जलाकर मारना, स्वामी की हत्या करना, ब्रह्मचारी की हत्या करना, साधु साध्वियों को कष्ट पहुंचाना, मारना, मारणांतरिक कष्ट देना उनको, इस तरह के बोल हैं उसमें हैं। और उसमें ऐसे भी बोल हैं, ब्रह्मचारी नहीं होते हुए अविवाहित होने का ढोंग करना, प्रचार करना। जिस मालिक ने अपने को ऊंचा उठाया, जिस स्वामी ने सेवक को भी अपने जैसा बनाने की कोशिश की, उस स्वामी के साथ वही सेवक विश्वासघात करे तो उसको महामोहनीय कर्म होता है। इस प्रकार के बोल हैं वो, 30 बोल हैं महामोहनीय कर्म के, जिन 30 प्रकार से महामोहनीय कर्म का बंधन होता है। 30 तरीके से, 30 बातें करने से। तो 30 तो हैं, बहुत सारी हैं, उसके अंदर बहुत सारी आ जाती हैं 30 के अंदर। तो महामोहनीय कर्म कैसे कैसे बांध लेते हैं, और महामोहनीय कर्म का बंधन तो फिर 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक वो कर्म आत्मा के साथ में बंध कर दुख देता है। तो मतलब अगर कोई कलह करता है, क्लेश करता है, सताता है दूसरों को, आर्त ध्यान करता है, करवाता है, तो समझो उसको कितने कर्मों का बंध होता है। कैसे कठोर, कैसे घोर, कैसे दुखदायी कर्म बनते हैं। तो वैसे बंधन नहीं करने हैं, इसलिए हमें आपस में संप रखनी बहुत जरूरी है। संप बिना जप तप करनी, धर्म क्रिया बेकार। कलह के साथ में गया रहता है, बस घाटे का व्यापार। दर्द को जाने दूर करे, वही कहलाता इंसान। आकृति मानव ज्यादा, जिनमें भरा हुआ शैतान। आज के संसार में ज़्यादातर लोग कैसे हैं कि जिनकी आकृति, आकार, शक्ल मनुष्य जैसी है, परंतु अंदर में वो शैतान है। पता नहीं चलता कि बाहर से अच्छा भला धर्मात्मा दिखने वाला कैसा क्रूर निकल जाए, कैसा दुश्मन बन जाए। इसीलिए कलह से बचें और संप को धारण करें। बादशाह हारे इक्के से, लोक प्रसिद्ध ये बात। ताश खेलते होंगे ना आप, ताश। हाँ, तो ताश में बेगम, बादशाह, गुलाम, इक्का होता है ना। और अगर बादशाह किसी ने बादशाह वाला पत्ता चला और उसके सामने उसको दूसरा जो उसका खिलाड़ी साथी बैठा है, अगर दूसरा उसके बदले में उसके ऊपर इक्का छोड़ दे तो बादशाह हार जाता है। ऐसा ही होता है ना ताश में। मुझे तो नहीं आता, हाँ, पर इतना मुझे जरूर मालूम है। 52 पत्ते होते हैं ताश में। हाँ, 4 रंगों के होते हैं, 4 डिजाइन के होते हैं। हाँ, तो उसमें हर एक मतलब जो 13 पत्ते होते हैं ना, एक एक रंग और डिजाइन के, तो
उसमें एक एक बादशाह होता है, एक एक इक्का होता है, एक एक गुलाम होता है, एक एक बेगम होती है, और एक एक सारे पत्ते होते हैं उसमें। 6 निशान वाला भी एक पत्ता होता है, 7 वाला भी होता है, एक एक सब होते हैं, चारों रंगों में, चारों डिजाइनों में। तो जो इक्का होता है ना, वो सब पे भारी पड़ता है, बादशाह पे भी भारी पड़ता है। तो वही बात है, इक्का यानी एका, यानी संगठन, यानी संप, समझ गए। तो इक्के से बादशाह भी हार जाता है, सर्वशक्तिमान होता है बादशाह, वो भी हार जाता है। तो इसीलिए कहा बादशाह हारे इक्के से। लोग प्रसिद्ध ये बात, संप के साथ लाभ अनेक लेने को तजो कलह उत्पात। अगर संप के लाभ लेने हैं तो कलह को तो छोड़ना ही पड़ेगा, कलह को तो छोड़ना ही पड़ेगा भाई, तभी संप आएगी। और इसीलिए कलह का शुक्ल पक्ष है संप। इसीलिए एक छोटी सी आपको एक और बात बताते जाऊं, लगे हाथ। हाँ, आज हर धर्म के, हर वर्ग के, हर जाति के, हर संप्रदाय के टुकड़े 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 बढ़ते जा रहे हैं। कब तक बटेंगे टुकड़े टुकड़े? हम क्यों नहीं एक हो जाते? अगर हम एक हो जाएंगे ना तो क्या हो जाएगा? अंक में यदि शून्य बनकर लग सकोगे, अंक में यदि शून्य बनकर लग सकोगे, मान अपना 10 गुना तुम कर सकोगे। देखो, अंक है, मान लो 1 है, एक का अंक है, 1 का फिगर है, 1 ओनली 1 लिखा है। अब 1 लिखा है, उसकी कोई कीमत नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है, 1 की कोई कीमत नहीं है। अगर आप 1 के बराबर में 0 लगा दो तो कितना बन गया? 10 बन गया, 10 गुना हो गया वो। और फिर 1 0 और लगा दो तो 100 गुना हो गया, 100 बन गया, और 10 गुना हो गया। 0 बढ़ती जाएगी और 10 गुना और बढ़ता जाएगा वो। तो इसलिए कहा कि सही जगह पर अगर अंक के अंदर आप 0 बनकर लग जाओ। अंक कौन? सामने वाला व्यक्ति, आपके साथ वाला व्यक्ति, कोई भी हो सकता है, आपका मित्र हो सकता है, आपका परिचित हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है, आपका परिवार का व्यक्ति हो सकता है, आपका साथी हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आपका दुश्मन भी हो सकता है। हाँ, दुश्मन भी हो सकता है। तो अगर सही समय पर उसके साथ आप 0 बनकर जुड़ जाओ, मतलब समझ लेना इस बात का। 0 बन के जुड़ने का मतलब आपके जो 3 अक्षर है ना, EGO, EGO, समझ गए ना? ईगो। तो इन 3 अक्षरों को आप 0 बना लो। ईगो कहता है अपने एग्जिस्टेंस को गो खत्म कर दो, अपने आप को बिल्कुल झुका लो। हाँ, झुकाना पड़ेगा थोड़े समय के लिए, वही तो जीतने का तरीका है, संप। हाँ, अंक में यदि शून्य बनकर लग सकोगे, अगर आप 0 बन जाओ, आई एम नथिंग, मेरी कोई ईगो नहीं है, मेरा कोई अपना वो नहीं है, कोई आर्गूमेंट नहीं है, मैं हर तरह से राजी हूँ। तो देखो दुश्मन भी कैसे पैरों में आता है, ऐसा ही होता है। अंक में यदि शून्य बनकर लग सकोगे, मान अपना 10 गुना तुम कर सकोगे। श्रृंखला में फूल बनकर बिंध गए तो तुम दुल्हन का हार बनकर सज सकोगे। बिंधना पड़ता है पहले फूलों को, तब एक हार बनता है सुंदर। दूर हो हम क्लेश कलह से, दूर हो हम क्लेश कलह से, एक संगठन की रटन हो, एक पावन ध्वज हमारा एक अपना संगठन हो, एक पावन ध्वज हमारा एक अपना संगठन हो, एक हो परिवार अपना, एक हो परिवार अपना, एकता का पाठ सीखें, एक व्यक्ति ग्राम बनकर हम किलों का बाट दिखें, एक व्यक्ति ग्राम बनकर
हम किलो का बाट दिखें, इस तरह बढ़ते रहे तो, इस तरह बढ़ते रहे तो 1 टन अपना वजन हो, एक पावन ध्वज हमारा एक अपना संगठन हो। संगठन वह सीढ़ी जिससे आदमी ऊपर चढ़ा है, संगठन वह थंब जिस पर यह अचल मंदिर खड़ा है। संगठन बिन आदमी लगता कि ज्यों टूटा बदन हो, एक पावन ध्वज हमारा एक अपना संगठन हो। छंद में यदि बंद ना हो गेयता आती नहीं है, संगठन में बिन पिरोए माल बन पाती नहीं है। एक मर्यादा हमारी, एक मर्यादा हमारी, एकता की ही रटन हो, एक पावन ध्वज हमारा एक अपना संगठन हो। हमारा संप, हमारा संप, हमारा संगठन, हमारी एकता ऐसी हो जाए, अखूट अटूट और मजबूत, जिसको कोई ना तोड़ सके। ऐसा अगर हम बन जाएंगे ना संप में, इस तरह से हम जुड़ जाएंगे। आपको पता है छोटी 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 कड़ियाँ होती हैं, और जब वो जुड़ जाती हैं ना एक साथ, तो जंजीर बन जाती है, जिसको के बड़े बड़े हाथी भी नहीं तोड़ पाते, बलवान हाथी भी। तो संप क्या चीज़ है? कलह और क्लेश को संप किस तरह से दूर करता है, भगवान ऋषभ देव समय की एक कहानी मैं आपको सुनाऊंगी। आदिनाथ आदि तीर्थंकर प्रभु ऋषभ देव के वंशज थे वो। क्या? अरे भाई, ऋषभ देव को वंशज तो हम भी हैं, हम भी तो उन्हीं की संतान हैं। नहीं नहीं, ये सचमुच में उनके परिवार के व्यक्ति थे, जिनकी मैं कहानी आपको सुनाने वाली हूँ। ऋषभ देव भगवान के तो 100 पुत्र थे ना। बिल्कुल ठीक कहा आपने, 100 पुत्र थे, 2 पुत्रियाँ थी। तो क्या वहाँ भी कोई कलह हुआ था? बिल्कुल सही सोचा। हाँ, ऋषभ देव के, भगवान ऋषभ देव के परिवार में भी कलह हुआ था, और उस कलह का फल तो बुरा ही होना है, क्योंकि जहाँ कलह क्लेश होगा उसका फल खराब ही आना है। और फिर जब संप हुई, कलह को संप ने जीता, तो क्या हुआ? संप में कैसी सुख समृद्धि है, ये मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। और ये कहानी बहुत सारे ग्रंथों में आई है। त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र है, श्री हेमचंद्राचार्य जी का लिखा हुआ। उसमें भी एक कथा आई है। उपदेश प्रसाद नाम के ग्रंथ में कथा आई है, यही वाली। गौतम कुलक में भी यही वाली कथा आई है, और शत्रुंजय महात्म्य नाम का ग्रंथ है, उसमें भी ये कथा आई है, और भी अनेक जगह ये कथा आई है। तो ये कथा भगवान ऋषभ देव के पारिवारिक जनों की है। और उनके नाम क्या क्या थे? उनके नाम थे वारिखिल और द्राविड़। हाँ, ठीक सुना आपने, वारिखिल नाम है, वारिखिल, और दूसरा नाम है द्राविड़। ये दोनों कौन थे? हाँ बिल्कुल, अब मैं बताती हूँ आपको इनकी कहानी। दोनों भाई थे, सगे भाई थे दोनों, और भगवान ऋषभ देव के पोते थे, पोते। आदिनाथ प्रभु के पोते थे दोनों। 100 पुत्र थे ना भगवान ऋषभ देव के। हाँ, सबने दीक्षा ली थी, बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन उनका परिवार था ना, परिवार था। भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्रों में एक द्रविड़ नाम का बेटा था। उनका नाम आते हैं 100 पुत्रों के, आप देख लेना, ग्रंथों में नाम है उनके, आगमों में। तो द्रविड़ नाम का जो भगवान ऋषभ देव का पुत्र था, जिसने द्रविड़ नाम का देश भी बसाया था। द्राविड़ देश है ना, द्राविड़ देश के लोग भी आता है, इतिहासों में वर्णन आता है उनका। तो द्राविड़ नाम का देश बसाया था भगवान ऋषभ देव के द्रविड़ नाम के पुत्र ने। तो द्रविड़ जो था ना, भगवान ऋषभ देव का बेटा, उसने तो दीक्षा ले ली थी, वो तो मोक्ष गए। तो द्रविड़ के जो परिवार थे, यानी उनमें जो द्रविड़ के जो पुत्र थे, वो 2 पुत्र ये वाले थे, जिनकी ये कहानी मैं आपको सुना रही हूँ। एक का नाम था द्राविड़,
जैसे रघु का पुत्र राघव, है ना, ऐसे द्रविड़ का पुत्र द्राविड़। द्राविड़ और वारिखिल्य, ये दोनों भाइयों के नाम थे, जो कि भगवान ऋषभदेव के पोते द्रविड़ के पुत्र। वारिखिल्य द्राविड़ थे सहोदर भ्राता, वारिखिल्य द्राविड़ थे सहोदर भ्राता, आदिनाथ प्रभु के पोते शाश्वत नाता, वारिखिल्य द्राविड़ थे सहोदर भ्राता। सपुत्र अरहत ऋषभदेव के द्राविड़ उनमें थे, द्राविड़ नाम का देश बसाया उन्होंने, द्राविड़ नाम का देश बसाया उन्होंने। द्राविड़ वारिखिल्य द्राविड़ के पुत्रों का नाम था, वारिखिल्य द्राविड़ थे सहोदर भ्राता, वारिखिल्य द्राविड़ थे सहोदर भ्राता। देखिए, वारिखिल्य और द्राविड़ दोनों सगे भाई थे, एक माँ के पेट से उत्पन्न होने वाले सहोदर भ्राता थे। उनके पिता द्रविड़ थे, दादा ऋषभदेव भगवान थे, और वो दोनों सगे भाई थे। जब द्रविड़ ने दीक्षा ले ली, दीक्षा देने के लिए चले द्रविड़, यानी द्राविड़ और वारिखिल्य के पिता द्रविड़, तो उन्होंने, राजा द्रविड़ ने क्या किया, द्राविड़ को तो मिथिलापुरी नगरी का राज दिया और वारिखिल्य को 1 लाख गांव की जागीरी दी। उसके बाद द्रविड़ ने ऋषभदेव प्रभु के पास में दीक्षा ले ली। आपको ध्यान होगा 98 पुत्र उन्हीं में थे, ये द्रविड़ नाम के पुत्र भी भगवान ऋषभदेव के। तो 98 पुत्र जब गए थे ना, कब, जब ऋषभदेव के बेटे, बड़े बेटे भरत चक्रवर्ती बनने के लिए, और 98 पुत्रों कह रहे अपना राज्य मेरे राज्य में मिलाना पड़ेगा, मेरा बनना पड़ेगा, अधीनस्थ बनना पड़ेगा, है ना। तब वो कहने लगे भगवान ऋषभदेव के पास जाके कि आपने तो हमको दिया सारा राज्य और भाई हमसे मांग रहे हैं। वो हमें कह रहे हैं कि मैं चक्रवर्ती तभी बनूंगा जबकि तुम अपना राज मेरे राज में मिला दोगे, मेरे अधीन बन जाओगे। तो भगवान ऋषभदेव ने उनको कहा था 98 पुत्रों को, 2 तो वो रह गए ना, भरत जी और बाहुबली जी, और 98 ये 98 ये यहाँ पर आए थे भगवान ऋषभदेव के पास में। तो भगवान ऋषभदेव से उन्होंने पुकार करी थी, तब भगवान ऋषभदेव ने कहा, क्या कहा था, अमर राज्य लो, अखंड राज्य लो, जिसे कोई छीन ना सके, आत्मा का राज्य। तब वो दीक्षित हुए थे, है ना, वही वाली बात। तो दीक्षा लेने से पहले राजा द्रविड़ ने अपने पुत्र द्राविड़ को तो मिथिलापुरी दे दी थी और वारिखिल्य को 1 लाख गांव की जागीरी दी थी, और फिर द्रविड़ ने भगवान के पास में दीक्षा धारण कर ली थी। अब उसके बाद दोनों भाइयों में, वारिखिल्य और द्राविड़ दोनों में किस बात पर लड़ाई हुई, कैसे क्या हुआ था, आपको जिज्ञासा हो। आत्मानंद अनंत सिद्ध अरिहंत